उसमें डिपेंडेंट डिपेंडेंट का आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, जैसे ही हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। आउट ऑफ 6 चिप्स 2 आर डिफेक्टिव इफ 2 चिप्स आर रैंडमली चूजन। अब जो चूजिंग मेथड है, एक्चुअली जो क्वालिटी इंस्पेक्शन आप करते हैं ना, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होते हैं, तो उन्होंने जब इंस्पेक्शन करनी होती है तो वो जो लॉट से इंस्पेक्शन के लिए सैंपल लेते हैं, उसके कोई दो मेथड हो सकते हैं। एक सैंपल जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट से हो रहा होता है, एक सिलेक्शन जो है वो विद रिप्लेसमेंट से हो रही होती है। तो दोनों कंसेप्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, वो इसमें एड्रेस हो जाएंगे। अब देखिए, सिंपली आपके पास एक लॉट है और उसमें 6 चिप्स हैं, 2 आर डिफेक्टिव। अगर दो डिफेक्टिव हैं, दो अगर डिफेक्टिव हैं तो गुड कितनी होगी? 4। ठीक है, तो टोटल आपके पास 6 बन गई। अब 2 चिप्स आर रैंडमली चूजन फॉर टेस्टिंग। ठीक है, साइमल्टेनियसली चूजन, 1 बाय 1 सिलेक्शन आपने करनी है। अब सिलेक्शन वगैरह विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिलेक्शन होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपने जब लॉट से एक आइटम सेलेक्ट की, उसको इंस्पेक्ट किया, आपने अगली जब नेक्स्ट आइटम आपने इंस्पेक्ट करने के लिए उठानी है, तो पहली जो आपने उठाई हुई है उसको आपने विड्रॉ कर देना बाहर, उसको दोबारा से लॉट में शामिल नहीं करना। तो अगर विद रिप्लेसमेंट क्या है कि आप जब पहला इंस्पेक्ट कर लेंगे, देन अगेन उसको दोबारा मिक्स करके रैंडमली दोबारा से एक आइटम दोबारा से आप उठाएंगे। अब इन दोनों केसेस में होगा क्या, क्या हम कहते हैं जी, फर्स्ट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में क्या प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है? फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड डिफेक्टिव। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले गुड आ जाए और फिर जब आपने दूसरी दफा निकाला तो वो डिफेक्टिव आ जाए। ठीक है, तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ये भी आप एक हिंट समझ लें। जब वो लॉट इसी तरह लॉट की सिलेक्शन करेगा और फिर वो पोजीशन के साथ जो है वो बात करेगा कि पहला इवेंट ये आ जाए, सेकंड ये आ जाए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो है टॉपिक डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट का मल्टीप्लिकेशन लॉ का टॉपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, उसमें हमने कहा था वन इज गुड एंड अदर इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब उसमें पोजीशन नहीं फिक्स किए थे हमने, वन इज गुड एंड अदर इज डिफेक्टिव, तो पोजीशन फिक्स नहीं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड डिफेक्टिव, ये पोजीशन फिक्स हो रही है, पहला ये है दूसरा ये है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ जब आप करते हैं तो मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट इज गुड एंड सेकंड डिफेक्टिव, सेकंड क्या हो, डिफेक्टिव। ठीक है, दिस वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ defective when good already has occurred. This is actually conditional probability. अब ये मैं बताता हूँ कैसे। अब गुड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गुड कितने आपके पास? 4 6, 4C1 6C1, तो 4 over 6 आपके पास पॉसिबल चॉइस है गुड के आने की। ठीक है, अब गुड लॉट में से आपने निकाल दिया है, आपका लॉट जो है वो अब कम हो गया, अब आपके पास गुड कितने रह गए? 3, और टोटल आइटम कितने रह गई फिर? 5। तो अब जबकि गुड ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, अब डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय, अब डिफेक्टिव आपके पास है 2 और टोटल सैंपल स्पेस आपके पास कितनी रहेगी आफ्टर अकरिंग वन गुड? 5। तो इसका मतलब है 2/5। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है आपने देखा कि यहां पे फर्स्ट गुड अकर हो गया और सेकंड डिफेक्टिव हुआ जबकि फर्स्ट गुड अकर हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, डी की प्रोबेबिलिटी, जो आपके नेक्स्ट में और भी समझ आएगी कि अगर मैं इसको विद रिप्लेसमेंट से करता, इसको मैं विद रिप्लेसमेंट से करता, या मैं बोथ डिफेक्टिव में पहले कर लूँ फिर दोनों ही मैं विद रिप्लेसमेंट से करता हूँ। सेकंड प्रोबेबिलिटी है बोथ आर डिफेक्टिव, बोथ आर डिफेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब है पहला भी डिफेक्टिव हो एंड सेकंड भी डिफेक्टिव हो, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट डिफेक्टिव आए, सेकंड डिफेक्टिव आए, जबकि फर्स्ट डिफेक्टिव अक्कर हो चुका है। ठीक है, तो इसको कंडीशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट डिफेक्टिव आए 2/6, 2/6
अब पहला डिफेक्टिव हो चुका है, अकर हो चुका है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड डिफेक्टिव? अब डिफेक्टिव पीछे कितने रह गए? 1/5, सैंपल स्पेस में कम हो गया, तो इसका मतलब है फर्स्ट डिफेक्टिव और सेकंड डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी चेंज होगी ना डिफेक्टिव की, तो ये चेंज क्यों हो रही है? दिस विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से, ठीक है। तो उसका मतलब है D1 ने D2 पे इन्फ्लुएंस किया, D1 ने D2 पे इन्फ्लुएंस किया है। और वैसे आप देखें किसी भी ट्रायल पे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6, बट इन विद रिप्लेसमेंट केस, नॉट विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यही प्रोबेबिलिटी अगर मैं विद रिप्लेसमेंट से करता, ठीक है, इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोथ फर्स्ट गुड एंड सेकंड डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन फर्स्ट गुड अगर हो चुका, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन गुड 4/6 मल्टीप्लाई सेकंड डिफेक्टिव, जबकि फर्स्ट गुड अकर हो चुका है। अब जो कि विद रिप्लेसमेंट है, आपने जो भी अकर हुआ था वो दोबारा उसका, उसने क्या किया? सैंपल स्पेस ओरिजिनल वही बना दिया। अब इसकी अकरेंस का इस पे इंफ्लुएंस नहीं होएगा, ठीक है, इसकी अकरेंस का सेकंड डिफेक्टिव पे इंफ्लुएंस नहीं होएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की 2/6 ही रहेगी, ठीक है। तो अगर इसका इंफ्लुएंस नहीं हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये बात आपको दोबारा इसमें भी ज्यादा क्लियर होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। बोथ डिफेक्टिव में, बोथ डिफेक्टिव D1 D2, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 गिवन D1, ठीक है, दिस वन। फर्स्ट डिफेक्टिव आए, क्या प्रोबेबिलिटी है इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट? 2/4, 2/6, ठीक है। अब आपने इंस्पेक्ट किया और दोबारा लॉट में डाल दिया। अब सेकंड डिफेक्टिव आए, अब सेकंड डिफेक्टिव लॉट विल बी सेम, लॉट जो आपका सेम है 2/6, उसका मतलब है डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि D1 का इंफ्लुएंस D2 पे नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए आप, D1 का इंफ्लुएंस D2 पे आया था, पहले डिफेक्टिव की 2/6 थी, फिर क्या होगी? 1/5 होगी, प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। इसका मतलब है कि इस चेंज किस वजह से हुई है? इस इवेंट की वजह से। तो इस केस में जहां ये इन्फ्लुएंस कर रहा है वो डिपेंडेंट केस है, और इस केस में जहां ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, आप इसको थर्ड ड्रॉ में भी लेके जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, तो ये एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D2, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, ठीक है। तो ये आपके पास 1/6, सॉरी 1/9, ठीक है, ये आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन लॉ का, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट का। इसका मतलब है इवेंट सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसका मतलब क्या है? इस B ने A पे इन्फ्लुएंस नहीं किया, ठीक है। तो आप देखें हम कर क्या रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ लिखा है वो हमने ये लिखा है ना, फॉर डिपेंडेंट, ये हमने लिखा है फॉर डिपेंडेंट इवेंट, राइट। और अगर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, A का इन्फ्लुएंस B पे नहीं पड़ा, A का इन्फ्लुएंस B पे नहीं है, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। अब this will be equal to probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, ठीक है। this is the difference between the dependent and independent जो लॉ है आपका फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये कहते हैं जहां इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका डिपेंडेंट इवेंट का है, और जहां पे वो इंडिपेंडेंट है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट केस है। तो ये अगर हम नोट करें तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ये क्या था?
आप देखिए इसी से डिपेंडेंट डिपेंडेंट आ निकले, कुछ नई बात नहीं है। इसका मतलब इसको मैं अगर